Hello everyone, this is Nitasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और जैसा कि आपको पता है मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की प्रिपरेशन करा रही हूँ और इसी की क्लास में हम लोग लास्ट क्लास में नेटवर्किंग स्टार्ट कर चुके थे। तो नेटवर्किंग क्लास में आज का हमारा टॉपिक है। तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखी है आप लोग प्लेलिस्ट में जाके लास्ट वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड टर्मिनोलॉजी क्या होती है, नेटवर्किंग क्या होते हैं। तो हम लोग अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सो वीडियो का एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। देखिए तो भाई सबसे पहले डेटा कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन मीडिया एक ही बात है। अगर हमें कम्युनिकेशन चैनल करना है, कम्युनिकेशन करना है, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का एक जगह से दूसरी जगह पर आदान प्रदान करना। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं, हम लोग भी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है आदान प्रदान करना, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, उसको हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन चैनल या फिर ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? वो माध्यम, वो मीडियम जो होता है, वो माध्यम जो होता है उसको हम कम्युनिकेशन चैनल या ट्रांसमिशन मीडिया कहते हैं। अब ये माध्यम हमारा दो तरीके से हो सकता है, वायर भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। मतलब हम और आप एक दूसरे से किसी कंप्यूटर से कनेक्ट हैं, हम और आप किसी डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं, तो वायर से भी हो सकते हैं और वायरलेस से भी हो सकते हैं। ठीक है, वायरलेस से भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्म आते हैं जैसे बैंडविड्थ क्या होती है, डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है। तो बैंडविड्थ क्या होती है? बैंडविड्थ डेटा की जो स्पीड होती है, बीपीएस यानी डेटा की जो रेट होती है। बैंडविड्थ इज अ डेटा स्पीड। जैसे कि आप लोग अगर किसी लेंथ को कैलकुलेट करेंगे तो लेंथ को कैलकुलेट किस में करेंगे? मीटर में। ठीक है, ऐसे ही आपको किसी चीज को तोलना है तो किलो में तोलेंगे। ठीक है, सिमिलरली आपके लिए कंप्यूटर में या नेट, हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बात करें, जब डेटा को ट्रांसफर करना हो एक जगह से दूसरे जगह पर, तो डेटा को ट्रांसफर करने की जो स्पीड होती है, जैसे नॉर्मली अगर हम बात करें किसी भी चीज की स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है, ऐसी डेटा को ट्रांसफर करने की जो स्पीड होती है वो होती है हमारी बीपीएस में। तो बैंडविड्थ इज अ डेटा स्पीड। बैंडविड्थ को हम क्या कहते हैं? डेटा स्पीड। जब हमारा कोई भी सिस्टम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर डेटा हमारा ट्रांसफर होता है तो जो उसकी स्पीड होती है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। इसको हम बीपीएस से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब अगर हमारी जो बैंडविड्थ की हमारी किसी भी, अगर हम ये बात करें कोई भी हमारी बैंडविड्थ होती है बीपीएस, बैंडविड्थ को हम मेजर करते हैं। बैंडविड्थ को मेजर कैसे करते हैं? हाई स्पीड से लो स्पीड जो होती है हमारी, यानी अगर हम बैंडविड्थ को मेजर करें, बैंडविड्थ को मेजर कैसे करेंगे कि अगर हमारे सिग्नल यानी मेरा डेटा यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह पर जो ट्रांसफर होता है, तो जो उसकी हाईएस्ट बैंडविड्थ होती है, हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है वो, और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का जो डिफरेंस होता है वो हमारी बैंडविड्थ होती है। तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और लोएस्ट फ्रिक्वेंसी का जो बीच का जो रेट होता है उसको हम बैंडविड्थ ऐसे मेजर करते हैं। अब ये जो हाई फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी हम किस में मेजर करते हैं? हर्ट्स में। फ्रीक्वेंसी हम मेजर किस में करते हैं? हर्ट्स में, किलो हर्ट्स में, मेगा हर्ट्स में। इस तरीके से ये डिसाइड किसने किया? ये डिसाइड किया इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स ने, जो एसआई पद्धति जिसने मीटर और किलोमीटर ये सब डिसाइड किया था, उसी ने ये बैंडविड्थ डिसाइड की। ठीक है, अब डेटा ट्रांसफर रेट जो होती है हमारी, यानी हम डेटा को जो ट्रांसफर करते हैं वो बिट्स पर सेकंड में करते हैं, बाइट्स पर सेकंड में करते हैं, किलोबाइट्स पर सेकंड में करते हैं, मेगाबाइट्स पर सेकंड में करते हैं, गीगाबाइट पर सेकंड में करते हैं, टेराबाइट पर सेकंड में करते हैं। मतलब ये सारी जो हमारी रेट्स होती हैं वो अगर हम डेटा ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उसकी जो स्पीड होती है वो हम इसमें कैलकुलेट करते हैं। बीपीएस, बीपीएस दोनों में अंतर, एक बिट्स पर सेकंड है, एक बाइट्स पर सेकंड है। केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, टीबीपीएस ऐसे। ठीक है, अगला अब हम वायर कनेक्शन किस तरीके से करते हैं? वायर मतलब वायर के थ्रू, किसी वायर के थ्रू। तो वायर कनेक्शन को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या और कहते हैं? तो ईथरनेट नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, वायर कनेक्शन को ईथरनेट नेटवर्क बोलते हैं। इसे लैन कनेक्शन भी बोलते हैं, लैन टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। तो वायर कनेक्शन आ जाए, ईथरनेट नेटवर्क आ जाए, लैन टेक्नोलॉजी आ जाए, ये सारी एक ही बात है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे अगर हम वायर की बात करें, अगर आपने कंप्यूटर से एक प्रिंटर को कनेक्ट किया है तो ये भी तो वायर के थ्रू ही किया है ना। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट किया है तो ये वायर के थ्रू ही तो किया है ना। तो सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट नेटवर्क होता है वायर में वो होता है ईथरनेट। तो ईथरनेट
ईथरनेट हमारा सबसे ज्यादा फास्टेस्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है, जो इसकी स्पीड होती है वो 10 Mbps से लेकर 100 Mbps तक होती है। 10 Mbps 10 मेगाबाइट पर सेकंड से लेकर 100 मेगाबाइट पर सेकंड तक इसकी स्पीड होती है। अब नेटवर्क, वायर्ड नेटवर्क को हम लोग ईथरनेट एडेप्टर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, या फिर हम समटाइम्स एनआईसी कार्ड के थ्रू। अब एनआईसी कार्ड क्या होता है? एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, जिसके थ्रू हम लोग वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट करते हैं। वायर्ड नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा जियो का नेटवर्क है, या फिर एयरटेल का नेटवर्क है, वोडाफोन का नेटवर्क है। ये सब क्या है? ये सब हमें एनआईसी कार्ड ही तो देते हैं, जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर पाते हैं नेटवर्क। अब यहाँ पे मोस्ट नेटवर्क टेक्नोलॉजी, बहुत सारी जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हैं, वो हम किसके जरिए करते हैं? वायर्ड के जरिए। अब ये टोपोलॉजी क्या होता है? नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो तरीका होता है उसको हम टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, ये 4 डिवाइसेस है, इसे मैंने इस तरीके से वायर से कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरी हो गई बस टोपोलॉजी। अगर मेरा ये एक डिवाइस है, उसके थ्रू मैंने ये 4 डिवाइसेस को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो ये मेरी बन गई स्टार टोपोलॉजी। तो जो वायर के थ्रू नेटवर्क को कनेक्ट करने का जो तरीका होता है कि किस तरीके से हम वायर से नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं, उसे हम टोपोलॉजी बोलते हैं। अब ये टोपोलॉजी इन डिटेल हम बाकी फर्दर डिस्कस करेंगे। अभी हम वायर की बात करते हैं। वायर में नॉर्मली हम 3 तरीके के वायर यूज करते हैं: टू स्टेट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स। ठीक है, तो ये हम कैसे यूज करते हैं? एक सेकेंड, देखो, जो सिग्नल की स्पीड, टू स्टेट पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और फाइबर। अब एक सेकेंड, पता नहीं क्या हो रहा है, सॉरी फॉर दिस। ठीक है, मतलब फाइबर ऑप्टिक्स हम यूज करते हैं, टू स्टेट पेयर यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, ऐसे हम यूज करते हैं। अब सिग्नल फॉर्म क्या होती है? जो टू स्टेट पेयर केबल में हमारा जो नेटवर्क होता है टू स्टेट और कोएक्सियल में, वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में जो सिग्नल की फॉर्म होती है, जो सिग्नल हम जिसके थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं, वो लाइट की फॉर्म में हमारी इसकी सिग्नल होती है। लाइट की फॉर्म में हमारे जो नेटवर्क होते हैं उसके सिग्नल होते हैं, किसमें? फाइबर ऑप्टिक्स में। फाइबर ऑप्टिक्स की स्पीड भी ज्यादा होती है, कॉस्ट भी ज्यादा होती है। यहाँ पे हम ग्लास रॉड का यूज करते हैं फाइबर ऑप्टिक्स में। ये देखो, कोएक्सियल केबल में हमारे इस तरीके से एक वायर है, वायर के अगर हम अंदर खोल के देखें तो ऐसे करके हमारे तार आपस में कनेक्ट होंगे। कोएक्सियल केबल में, टू स्टेट पेयर केबल में, कोएक्सियल केबल में हमारे एक वायर होगा, वायर के अंदर हमारी जो केबल्स होंगी वो आपस में ऐसे करके ट्विस्ट होंगी, ऐसे। फाइबर ऑप्टिक्स में हमारी ग्लास रॉड यूज होती है, जिसके अंदर वायर्स होते हैं। अब अगर हम बात करें जाए स्पीड की, कॉस्ट, देखो कॉस्ट की बात करा जाए तो टू स्टेट पेयर केबल सस्ती होती है बहुत ज्यादा, कोएक्सियल केबल मॉडरेट होती है, फाइबर ऑप्टिक्स महंगी होती है, क्यों? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, समझना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन प्रोफेशनली हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये ज्यादा यूज होती है, ज्यादा सिक्योर होती है। ठीक है, अब स्पीड इसकी लो होती है, इसकी मॉडरेट होती है, इसकी हाई होती है। इजी टू इंस्टॉलेशन होता है टू स्टेट पेयर केबल का। कोएक्सियल केबल प्रोफेशनल, इसको हम खुद से इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई प्रोफेशनल जिसे जानकारी है वही इंस्टॉल कर सकता है फाइबर ऑप्टिक्स और कोएक्सियल केबल को। इसकी रिलायबिलिटी लो होती है, कोएक्सियल की मॉडरेट होती है, इसकी हाई होती है। इसके रियल लाइफ एग्जांपल है, टेलीफोन नेटवर्क में हम यूज कर रहे हैं कोएक्सियल केबल का, टीवी में यूज कर रहे हैं टीवी केबल में, फाइबर ऑप्टिक्स का डेटा ट्रांसमिशन टेलीफोन लाइन में यूज कर रहे हैं। इसकी जो रेंज है वो याद रख लेना, इंपॉर्टेंट। अगर 10 Mbps से BPS तक आ जाए तो हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल 100 Mbps तक, फाइबर ऑप्टिक्स 100 Gbps से ज्यादा। ठीक है, तो इसकी जो ट्रांसफर रेट होती है वो 100 मीटर तक होती है, इसकी 185 से लेकर 500 मीटर तक होती है, और इसकी बहुत ज्यादा होती है, हमें पता भी नहीं कितनी ज्यादा इसकी रेंज हो सकती है। ठीक है, अगला, अब वायर कनेक्शन हम लोगों ने कर लिया। वायरलेस कनेक्शन क्या है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वायरलेस मतलब हमारे पास वायर नहीं है, वायर वाईफाई के जरिए या हम रेंज के जरिए, वेव्स के जरिए हम लोग नेटवर्क कनेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो वेव्स का यूज करते हैं। यहाँ पे हमें किसी वायर की जरूरत नहीं होती, हम वायरलेस के जरिए नेटवर्क कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, अब कैसे कनेक्ट कर पाते हैं? पहला आता है इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है? शॉर्ट रेंज। जब हमें शॉर्ट रेंज में
वायरलेस के जरिए दो डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो हम इंफ्रारेड का यूज करते हैं। आप बेस्ट एग्जांपल समझ सकते हैं टीवी और टीवी का रिमोट। तो टीवी के रिमोट में क्या होता है, इंफ्रारेड वेव्स होती हैं जिसके जरिए हम कनेक्ट कर पाते हैं। तो टीवी का रिमोट अगर हम अपने रूम से दूसरे रूम में चले जाएं तो क्या वो वर्क करेगा? नहीं। तो मतलब काफी शॉर्ट रेंज के लिए 5 मीटर तक की दूरी के लिए हम लोग इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। यानी अगर हमें शॉर्ट रेंज में किसी भी डिवाइसेस को कनेक्ट करना है तो हम इंफ्रारेड वेव्स का यूज करते हैं। इतना आप याद रखिएगा। रेडियो वेव्स इसके कंपैरिजन में, जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं उसके कंपैरिजन में रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जैसे हम वॉकी टॉकीज का यूज करते हैं। अगर हमें किसी इंफ्रारेड का यूज तो हम यहाँ पे 5 मीटर तक कर रहे थे, लेकिन ये क्या होती है, आपको इसमें मेन याद क्या रखना है, रेडियो वेव्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ओमनी डायरेक्शनल। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है ऑल डायरेक्शनल। ऑल डायरेक्शन मतलब जैसे वॉकी टॉकी, ठीक है, वॉकी टॉकीज, ये एक इसकी रेंज इतनी ज्यादा होती है कि ये एंटायर सिटी तक को कनेक्ट कर सकती है। ये हमारे रिसीवर से डेटा लेती है और उसको सेंड करती है, सेंडिंग और रिसीविंग का काम करती है, ऑल डायरेक्शन में वर्क करती है, ओमनी डायरेक्शन होती है। एग्जांपल है वॉकी टॉकी, ये एक एंटायर सिटी तक को रेडियो वेव से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है, बट एज कंपेयर टू इंफ्रारेड वेव इसकी रेंज कम होती है। ये इनएक्सपेंसिव होती है और सिक्योर भी थोड़ी सी कम होती है। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। माइक्रोवेव रेडियो क्या होती है, ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज रेंज होती है। इसमें ये क्या है, पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज की जाती है। यानी ये मैक्सिमम डेटा को सेपरेट करती है एक तरह से। ये जो रेडियो वेव्स हैं ये सिक्योर नहीं है, माइक्रोवेव सिक्योर हैं। ये ब्रॉडकास्टिंग के लिए डेटा को यूज करते हैं। बहुत ज्यादा हाई रेंज के लिए हम माइक्रोवेव्स का यूज करते हैं। अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसीज इसमें यूज होती हैं। ये भी एक तरह से रेडियो वेव्स ही यूज कर रहे हैं, लेकिन हाई रेंज रेडियो वेव्स यूज कर रहा है माइक्रोवेव रेडियो। ठीक है, तो ये पॉइंट टू पॉइंट ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज की जाती हैं। आप बस इतना याद रखो। सैटेलाइट में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब में जो हम लोग नेटवर्क का कनेक्शन कर रहे हैं, पूरी सिटी, पूरा एरिया जहां पे कनेक्शन हो रहा है वो हम सैटेलाइट के जरिए कनेक्ट कर पा रहे हैं। सैटेलाइट हमारी ओमनी कम्युनिकेशन है, यानी यहाँ पे ओमनी का मतलब है ऑल डायरेक्शन में वर्क करते हैं, पर ये सिक्योर है। आज के टाइम में हम सारा कनेक्शन सैटेलाइट के जरिए कर रहे हैं। सैटेलाइट में हमारे 2 स्टेशन होते हैं, बस ये याद रखना, एक होता है अपलिंक स्टेशन, एक होता है देखो डाउनलिंक स्टेशन। अपलिंक और डाउनलिंक की स्पीड में हमेशा अंतर होता है। अपलिंक मतलब अपलोडिंग की स्पीड हमेशा डाउनलोडिंग की स्पीड से कम होती है। ठीक है, अपलिंक स्टेशन और डाउनलिंक स्टेशन, जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनीज अपना पूरा एक सैटेलाइट्स बना देती है, जैसे जियो ने बनाया। ठीक है, तो इसके जरिए हमारे कितना पूरा वर्ल्ड वाइड वेब से चीजें कनेक्ट हैं। आप कैसे घर बैठे बैठे अमेरिका, लंदन, चाइना, इन सब की न्यूज देख लेते हो, या वो लोग आपसे कैसे बातचीत कर लेते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सैटेलाइट कम्युनिकेशन टीवी में, ब्रॉडकास्टिंग में, यहाँ पे सब जगह यूज हो रहा है, और आज फोन्स में यूज हो रहा है। हम लोग अपने फोन्स वगैरह में यूज करेंगे। ओमनी डायरेक्शनल है, सभी डायरेक्शन में वर्क करता है। ये सबसे ज्यादा हाई रेंज नेटवर्किंग का तरीका है। बस इसको हम नॉर्मली अपने खुद से नहीं लगा सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ये सपोर्ट लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन, लाइन, स्ट्रेट लाइन प्रोपोगेशन में वर्क करता है। कैन नॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट को पेनिट्रेट नहीं करता। वेरी एक्सपेंसिव कम्युनिकेशन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। डेटा कम्युनिकेशन वो माध्यम या ट्रांसमिशन मीडियम, वो माध्यम जिससे हम डेटा को कनेक्ट कर पाते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ होती है डेटा की स्पीड, जैसे बीपीएस। उसके अलावा डेटा ट्रांसफर रेट क्या होता है, डेटा को ट्रांसफर करने की जो रेट होती है वो बीपीएस, डीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, टीबीपीएस के थ्रू होती है। उसके अलावा हमारे कनेक्शन 2 तरीके के होते हैं, वायर और वायरलेस। वायर कनेक्शन में हम लोगों ने ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ा। वायरलेस कम्युनिकेशन में हम लोगों ने इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, ये सब पढ़ा। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ भी चीजें नई सीखने को मिलनी है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। उसके अलावा पुरानी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके पुरानी वीडियोस देख सकते हैं। मैं यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम
कि पूरी प्रिपरेशन अप टू द मार्क करा रही हूँ, एज पर योर सिलेबस से एवव ही करा रही हूँ। आप देख सकते हैं पुरानी वीडियोस एक बार जाकर, तो आपको चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।